हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीडीपी के रिगार्डिंग जो लास्ट डिस्कशन करी है, एग्ज़ाम है 2024 को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। मोर देन 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस को वॉच करने के लिए, प्रॉपर लर्निंग के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीडीपी कोड है वो इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब, तो आप हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। नोट्स के लिए प्लीज़ आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। हमें नेप को क्यों देखना है, क्यों समझना है, ये थोड़ा सा हम आज चर्चा करेंगे। और उसमें जो क्वेश्चन टोटल हमारे पास 40 क्वेश्चंस बने हुए हैं जो इम्पोर्टेंट पिछले एग्ज़ाम से निकाले हैं। ऐसा तो साथ साथ हम क्वेश्चन पेपर से भी सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो आप क्या करिए, 1 से लेके 20 तक मार्कअप बनाइए और टिक लगाते चलिए। फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। हाँ जी। टू इंश्योर द रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशो इकोनॉमिकली disadvantaged groups, national education policy proposes the curriculum and pedagogy should be। कैसा होना चाहिए? क्या एग्ज़ाम के अराउंड सेंट्रेशन होना चाहिए, या टेक्स्ट बुक तो चलो हमारे लिए नेगेटिव वर्ड ही आ जाता है। क्या इंगेजिंग और कॉन्टेक्स्ट वाइज होना चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म होना चाहिए? अब 2 वर्ड्स तो हमारे लिए नेगेटिव हो गए, 2 वर्ड्स हमारे लिए पॉजिटिव हो गए। 2 वर्ड्स हमारे लिए क्या हो गए जी? नेगेटिव, 1 वर्ड पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या है जी? सबसे पहले जो हमारे पास होना चाहिए वो क्या है जी? इंगेज होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट वाइज होना चाहिए। जैसे कि हमने आपके साथ जो वीडियो बनाया है कि आपको काफ़ी चीज़ें रिटेन हो पाएँ, तो इंगेज भी आप हैं। और कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है? शुरू से ही सीडीपी है, और उसके साथ सीडीपी के साथ जो कॉन्टेक्स्ट है आपके एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोज्ड। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो प्रपोज की गई हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में? बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग डेट्रीमेंटल टू एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब वर्ड्स में मैंने जी कोई चेंज नहीं किया है। जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ये बिल्कुल एग्ज़ाम के वर्ड्स हैं, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इट शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स। और ये हम डॉक्टर दवाला सिंह कोठारी, DS कोठारी जो कमीशन है वहाँ से हमने ये तब प्रपोज्ड किए थे 2020 में। बाइलिंगुअल अप्रोच कन्फ्यूज स्टूडेंट्स एंड हैम्पर दी लर्निंग। और हमारे लिए क्या है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो कोठारी साहब का कहना था कि उसमें कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी हैं और सब भाषा में बात भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन, और वी कैन से मीडियम। अब जैसे आपके साथ हम बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं, बाइलिंगुअल में है या मदर टंग में है। हो सकता है आप हिमाचल से ये वीडियो देख रहे हो, हरियाणा से देख रहे हो, राजस्थान से, देश के किसी भी कोने से आप वीडियो देख रहे हो सकता पंजाब से ही देख रहे हो। लेकिन डिपेंड करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे पास किया जाएगा। हमारे पास मोस्टली जो टारगेट रहता है मदर टंग या होम लैंग्वेज के हिसाब से। अब नॉर्मली हिंदी सबको आती है, तो हिंदी के हिसाब से अगर पंजाबी की पेडागोजी की क्लास होती है, सिर्फ उसी को हम किस में डालते हैं, सिर्फ पंजाबी के अंदर। अदरवाइज सभी को हम क्षेत्रीय भाषा के साथ, हिंदी के साथ उसको टीच कर रहे हैं। होम लैंग्वेज जो आपका होम लैंग्वेज है। हाँ जी। द एम ऑफ द असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज। अब रोट मेमोराइजेशन तो हमारे लिए नेगेटिव वर्ड है जी। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल है। सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। एंड द पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। अब 3 इसमें नेगेटिव वर्ड हैं, एक पॉजिटिव है, वो हमारे पास सी क्या है? पॉजिटिव है। टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। 5th क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल फटाफट करेंगे 20 क्वेश्चन। डैश इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अटेन यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन द कंट्री इन द मिशन मोड। कुछ वर्ड्स प्लीज लिख लीजिए। जैसे NCF है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग ये मोड्स यहाँ पर पूछे गए उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। जैसे कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है,
360 डिग्री है, पीयर रिव्यू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका 84 पेजेस का जो फाइल है, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो CDPT कोड प्लेटफॉर्म पर आपको शेयर कर दिया गया है, यूट्यूब टेलीग्राम से आप असेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्लैगशिप की बात करेगी है तो हमारे पास क्या था, कहाँ से इसको लिया गया हमने, दैट इज़ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। उससे पहले यही पॉलिसी को यहाँ से तो राजीव गांधी जी तक प्रमोगुलेट हुआ, वैसे ये 1968 में पास हो गया था, जब पहले ये बिल था एजुकेशन वाला इंदिरा गांधी जी के समय पे, वो दोबारा 1986 में इसको लागू किया गया। हाँ जी, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन कैसा होना चाहिए, बी फोकस्ड ओनली फॉर द प्री डिटरमाइंड कंटेंट, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स, बी इंक्वायरी ड्रिवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ओनली वर्ड है क्या वो आएगा, देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इंक्वायरी ड्रिवन है। अब हमें ये बात भी मालूम है, अगर यहाँ बात हम कर रहे हैं, जॉन डेवी की बात भी हो गई, होरिस्टिक अप्रोच की बात भी हो गई, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग वाला किर्कपैट्रिक मॉडल की बात भी हो गई, हैंड्स ऑन वर्कशॉप की बात भी हो गई, हैंड्स ऑन वर्कशॉप। सो हमारे पास जो राइट आंसर है सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। फर्स्ट में हमारा प्री डिटरमाइंड कंटेंट नहीं होगा, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे। जैसे आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा वर्ड्स आपके लिए सब नए होंगे क्योंकि बुक्स में नहीं है उतना। देन वी हैव इंक्वायरी ड्रिवन है और डिस्कवर आप करेंगे, और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो और भी करवा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको कहा है कि आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द शिफ्ट प्रपोज्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया गया, स्टैंडर्ड से फ्लेक्सिबल है, फॉर्मेटिव से समेटिव है, कंसेप्चुअल से लर्निंग फॉर एग्जाम्स है, या मल्टी डिसिप्लिन से रिजिडिटी है। तो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन से कहाँ चले गए हम, फ्लेक्सिबिलिटी में चले गए। जैसे सपोज कीजिए कि BBA है, फर्स्ट ईयर उसने कंप्लीट कर लिया, वो थर्ड ईयर तक नहीं जाना चाहता, उसको यहाँ इसका डिप्लोमा मिलेगा। एग्जाम्पल ये फ्लेक्सिबल कि और कोर्स में वो शिफ्ट कर सकता है, और अगर उसके क्रेडिट शिफ्ट होंगे तो ABC से अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट, कि उसको लॉस ना हो किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। समेटिव तो बिल्कुल ही नहीं है, एग्ज़ाम वाला भी नेगेटिव वर्ड है, रिजिड भी एक नेगेटिव वर्ड है। सो इसीलिए मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमें आउट करने होते हैं, वहाँ से हमें सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। और यहाँ पर एक और वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने पहले कभी रीड किया, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, इस तरीके से कि सब सिखा पाएँ, और वोकेशन के रिगार्डिंग भी काफ़ी चीज़ें हैं। इसके नोट्स में मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको पढ़नी है। दिस पॉलिसी कंसिडर मल्टीलिंगुअलिज्म, हिंड्रेंस है, ये तो रुकावट हो गई, एसेट है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन है, बैरियर है। आपको आंसर मिल गया होगा ऑप्शन रीड करते ही, एक एसेट की तरह हमारे लिए काम आ रहा है। अब जैसे हमने आपसे बात करी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पंजाबी वाले, उनके साथ पंजाबी में जो पर्टिकुलर पैडागॉजी है, उसके बाद अगर हिंदी जिसको समझ आ रही है वहाँ तक बात पहुँच रही है, और उसमें हम इंग्लिश के वर्ड्स भी डाल रहे हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म के कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज फॉर द रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। रूट लर्निंग तो पहले ही देखना चाहिए, रिटेंशन की बात है, रिटेंशन है ऊपर देखना भी साथ में, ये नहीं कि बस सर एक बार लिखा है तो वो नेगेटिव ही होगा। स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, या फिर उसको रिलेट करना चाहिए करिकुलम के साथ। तो क्या करेंगे जी, रिटेंशन के लिए रिलेट होना चाहिए, और साथ साथ मीनिंगफुल करिकुलम भी होने चाहिए। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ अभी, ये देखिए छोटा सा एक ग्लिम्स है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, सेकेंडरी है, राधा कृष्ण कमीशन है, सेकेंडरी है, और उसके कोठारी साहब है, अमेंडमेंट हो गया जी सप्रू कमेटी के हिसाब से। 1986 है जो मैंने आपसे बात करी थी, वहीं से ये पॉलिसीज़ हुआ। 1960 लिखा है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, मॉडिफाइड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, सुब्रमण्यम कमेटी, कस्तूरी रंजन जी तो जो इसरो के डायरेक्टर थे। ये सारे के सारे नोट्स हमने स्टडी करने हैं, और आपको बताया था, इसको हम आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से प्लीज़ असेस कर लीजिएगा। ये वर्ड फिर आ गया जी, व्हाट शुड दी होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डिमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड इन दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिफ्लेक्ट।
कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद द मार्क्स क्रॉस द स्टेट, प्रोग्राम ऑफ द लर्नर इन द कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी वाला है, कैप मॉडल, यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन बट अभी करेक्ट नहीं है। आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ द स्टूडेंट की, उसको लेबल करना है या आइडेंटिफिकेशन करना है कि उस स्केल पे क्या है, प्रॉब्लम्स क्या बच्चों के लिए आ रही है। अगर 360 डिग्री है सो हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ मूव होना चाहिए। सो दैट इज द कैप मॉडल, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड द साइकोमोटर डोमेन। NEP 2020 proposes that dash should be encouraged to promote, लास्ट 2 ईयर से फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहे हैं, रोट मेमोराइजेशन वाला तो नहीं होगा, ठीक है जी, रोट वाला तो कभी प्रपोज नहीं किया जाएगा। और इनकरेज टू प्रमोट, और आगे क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग से क्रिटिकल पे जाएंगे या फिर एक्सपीरियंशियल से रिकॉल तक जाएंगे कि याद भी होना चाहिए। बट हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग को स्टडी किया है, अगर आप में से स्टडी नहीं किया तो यू नो वेरी वेल कि मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंशियल और क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पर जा रही है, रिफ्लेक्टिव लेवल की वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये जैसे हार्वर्ड स्पेंसर ने दिया, अलग अलग मॉडल्स हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है जी, लेवल्स ऑफ टीचिंग। Which of following has not been promoted by the NEP in the context of education with disabilities? Appropriate infrastructure, one-on-one teachers, compulsory special education, suitable technological intervention। अब क्या चीज़ है जो प्रमोट नहीं करेगी इन दी कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद द डिसेबिलिटी? तो कंपलसरी वर्ड कुछ नहीं होगा, जैसे जैसे उनको ठीक लगेगा वैसे वैसे वो अपनी एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। नथिंग इज कंपलसरी रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल डिसेबल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेज रिडक्शन इन द कंटेंट ऑफ करिकुलम, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, रोट लर्निंग तो यू नो अगर थर्ड ऑप्शन है उसमें से हम आउट कर सकते हैं रोट लर्निंग। क्रिटिकल थिंकिंग हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा, या फिर हमें 4 वाला ही कंसिडर करना पड़ेगा, थर्ड वाला हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमारे पास 1, 2 एंड 4 हमारे पास क्या आ गया जी, करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारे पास है। सो इसीलिए अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ गया, मैंने आपसे यही बात करी कि आप ऑप्ट आउट करके देखा करिए जी कि ऑप्शन क्या आपके पास बन रहा है, या फिर एक जो बेसिक वर्ड है कि जो नेगेटिव है उसको हटा दीजिए, पॉजिटिव वाले को रख लीजिए। 360 डिग्री मल्टी डिमेंशन रिपोर्ट सजेस्टेड बाय NEP 2020 proposes summative assessment, assessment of rote memorization, grading of children on the basis of paper pencil test, inclusion of self assessment and the peer assessment। peer review की भी बात करी थी, बट यहाँ पर देखिए कौन सा एक एब्जॉर्बिंग ऑप्शन है। एब्जॉर्बिंग भी एक नया वर्ड मैंने आपके लिए यूज़ किया है। एब्जॉर्बिंग मीन्स यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस उसमें आ जाएं। अब समेटिव तो नहीं आएगा, फॉर्मेटिव साथ साथ आ जाएगा, रोट मेमोराइजेशन नहीं आएगा, एक्सपीरियंशियल और जो हमने अभी करा क्रिटिकल आ जाएगा, पेपर पेंसिल टेस्ट पे नहीं होगा, कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पे होगा। आप देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस को मिलाकर बनाया गया है। ये वाला जो क्वेश्चन हमने बनाया है तो इसको बनाकर ही पूछा गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी वर्ड हमने इसमें चेंज नहीं किया, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही एज इट इज़ है। So moving to 15 number question, context of languages, what the policy emphasizes? Multi, monolingualism, English is the only medium, Hindi is only medium, cover कर चुके हैं, that is answer is multilingualism। इससे क्या होगा जी, you are training your brain, जो ब्रेन है वो क्या हो रहा है, ट्रेन हो रहा है इन्हीं शब्दों के साथ, एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चंस के साथ। Which of following is correct as per the education policy? मोनोलिंगुअलिज्म तो छोड़ सकते हैं, emphasis should be placed on rote and learning for exams, gone. Use of technology should be discouraged, gone. Lest we have, it should be provided flexibility to choose their learning trajectory and the programs। पहले तो फोर्सफुली था कि नहीं जी मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, वोकेशनल है, कि नहीं नहीं सोसाइटी वाइज चूज़ करना है। अब आप अपनी लर्निंग ट्रजेक्टरी वाइज और प्रोग्राम वाइज चूज़ कर सकते हैं।
17, national education policy emphasizes on flexibility, multi-level activity-based learning, only the aspect related to cognitive, standardization of national curriculum, measurement of memorization ability of children. So flexibility is a positive, ओनली वर्ड देख सकते हैं हम इसमें, स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं आएगा. सो व्हाट वी हैव, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. फ्लेक्सिबिलिटी हम असेस कर चुके हैं, मल्टी लेवल एक्टिविटी और है, और इसके बेस पे लर्निंग है. ओनली वर्ड नेगेटिव हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड नेगेटिव हो गया, और सिर्फ मेमोराइजेशन वर्ड नेगेटिव होगा. अगर इतना समझ पाए आप तो यू कैन असेस द क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जाम. पर्पज ऑफ असेसमेंट एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन हाउ टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इन एंड आउट द क्लास. जैसे हम यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि लाइफ के लिए वो क्या हम उसको एनरिच कर रहे हैं या नहीं कर रहे. कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद हिज और हर क्लासमेट, गैप एंड डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई कर पाएँ बच्चे के साथ कि क्या प्रॉब्लम है. मेमोराइजेशन कैपेसिटी, बट वी हैव कि हम बच्चे को लाइफ के लिए कैसे एनरिच कर रहे हैं इन एंड आउट दी क्लासरूम. जैसे हमारा ऑनलाइन क्लासरूम है, बहुत सारी टॉक हमने इस तरीके से भी शेयर करी है कि सोसाइटी में कैसे आप स्टडी करते करते बदलाव लेके आ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमें एक मंच ही चाहिए होता है, यानी कि स्टेज के ऊपर जाएंगे बहुत सारा इकट्ठ होगा. नो, आपके विचारों के साथ क्वेश्चन हैं और विचार हैं, आगे आगे पहुंच जाएंगे जी धीरे धीरे. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to National Education Policy, emphasis of education should be on conceptual understanding, decontextualize, rote learning, learning for exams. So हमें मालूम है कि क्या आंसर है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है. एवरी डे हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि क्या आप कॉन्सेप्ट को ईजिली असेस कर पाए, या चीज़ें क्या हो गई. डीकंटेक्स्ट तो हम नहीं करेंगे, रूट लर्निंग बिल्कुल बेसिक लेवल पर होगी, या इस तरीके से मेमोरी लेवल पर. ये भी थोड़ा सा वीक हो सकता है क्योंकि सीबीएसई ने बुक से एग्ज़ाम लेने की बात करी है कि बुक से एग्ज़ाम लिया जाएगा, ओपन बुक टेस्ट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट द न्यू प्रपोजिशन टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एनालिसिस एंड क्रिटिकल एनालिसिस. ये जैसे हमने बात करी थी, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है किसके ऊपर काम करती है जी, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स. हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स. देन रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप, समेटिव, लर्निंग फॉर एग्जाम्स. कुछ वर्ड तो हमारे लिए कॉमन हो गए, लेकिन हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से किसको चूज़ करेंगे, हायर ऑर्डर स्किल्स को चूज़ करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, प्रपोज ए शिफ्ट टुवार्ड्स. ये आपके लिए क्या है जी, होमवर्क है. क्या हो गया जी, आपके लिए ये होमवर्क हो गया. हम नेक्स्ट जो 21 से लेके 40 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए. अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए. थैंक यू.